अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सिद्दीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों के ऊपर जो आपको इटली आने से पहले सीरियसली कंसीडर करनी चाहिए, जिनके बारे में आपको पहले से मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि जब आप इटली आओ तो तब आपको इन चीज़ों का पता हो। और जो भी इवन कि आपने इटली का कंसीडर जब करना है तो इटली में अप्लाई करने से पहले स्टडी वीज़ा एडमिशन के लिए, तो तब भी आपको कुछ चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि नंबर 1 पर मैं बात करूँगा, जब आप सोचते हो कि आपने अब्रॉड स्टडी करने जाना है और आप इटली को कंसिडर करते हो, तो सबसे पहले आप ये सोचो यहाँ का जो है वीज़ा रेशो इशू। वीज़ा के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है जब आपने अप्लाई करना होता है, आपका एडमिशन आ जाता है और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो और अगर इन केस आपको वीज़ा ना मिले या आपके वीज़ा में डिले हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हो, या आप कहते हो कि एडमिशन में भी जो है वो कैंसिल हो जाए। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी कंसिडर करना है, क्योंकि वीज़ा का कुछ इस तरह से है कि वीज़ा जो है ना बहुत कम मिलता है, बहुत कम अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। सबसे पहले तो इशू ये है कि आपका एडमिशन हो जाता है इटली की किसी यूनिवर्सिटी में और आपको इवन की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, तो आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हो पाकिस्तान में इटालियन एम्बेसी में। तो होता क्या है कि आपको जल्दी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। कुछ लोग 4-4 मंथ, 5-5 मंथ, कुछ लोग 2 मंथ, यानी कि डिपेंड करता है, वेरी करता है कितना टाइम आप पर आपके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिले। और उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी ये होता है कि वीज़ा भी थोड़ा सा एक तो लेट मिलता है, मे बी फ्यू मंथ्स लग जाएं आपको, और अगर मिल जाता है, लेट मिल जाता है तो देन तो गुड है। अदरवाइज़ क्या होता है कि यहाँ पर वीज़ा मिलता भी नहीं है, वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। और उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये है कि इटालियन वीज़ा जो एक्सेप्टेंस रेशियो है ना वो बहुत कम है, स्पेशली फॉर मास्टर्स एंड बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। पीएचडी के लिए वीज़ा लेट मिलेगा लेकिन आपको मिल जाएगा। पीएचडी और रिसर्चर्स दोनों को आप ये कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर वीज़ा रेशियो क्या है। 99.9% पीएचडी और रिसर्चर्स को वीज़ा मिल जाता है। लेकिन इशू बनता है उन लोगों के लिए जो बैचलर्स करना चाह रहे हैं या मास्टर्स के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके लिए ये इशू है कि उनको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती जल्दी, और अपॉइंटमेंट मिल जाए तो फिर वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता। ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपको ना मिले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी को नहीं मिलता। कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, मे बी आपके डॉक्यूमेंट्स मैटर करते हों, फिर उसके बाद आपके जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में बताया है, आपका मोटिवेशन लेटर जो है या आपका कवर लेटर जो है या आपका इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें आपने किस तरीके से उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, या आपने उनको कैसे अपनी स्टडी प्लान बताने की कोशिश की है, उनको फ़ील हो रहा हो कि आप वहाँ पर स्टडी करने नहीं जा रहे। तो इन चीज़ों को लाजमी आप कंसिडर करें कि इटली का जो वीज़ा है वो लेना कदरे मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू मे बी अदर कंट्रीज़, अदर यूरोपियन कंट्रीज़। मुझे बाकी कंट्रियों का ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन इतना पता है जर्मनी का वीज़ा रेशो, एक्सेप्टेंस रेशो, या फिर पोलैंड के वीज़े की एक्सेप्टेंस रेशो इनसे ज़्यादा है। इटली का वीज़ा मुश्किल है, लेकिन इटली में ये है कि आपके पास बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और आपके पास एडमिशन आसानी से मिल जाता है, तो इन चीज़ों का भी बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगेन अगर आप मास्टर्स या बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं इटली में, तो आपको इन चीज़ों को लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कुछ मंथ्स के लिए। आपके ये भी हो सकता है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, जो कि लोगों के साथ नॉर्मली हो रहा है। एक तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, फिर दूसरे नंबर पर वीज़ा बहुत मुश्किल से मिल रहा है। और नंबर 2 पर बात करूँगा, लैंग्वेज बैरियर। आपको वीज़ा मिल गया, आप यहाँ पर आ गए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं साथ पार्ट टाइम जॉब करूँ और साथ में अपनी स्टडी करूँ, स्पेशली फॉर बैचलर्स एंड मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज बैरियर है। आपको यहाँ पर ये कह लें कि अपनी नॉर्मल रूटीन के लिए, या फिर आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म रहना है, तो आपको लॉन्ग टर्म स्टे के लिए भी आपको लैंग्वेज यहाँ पर आनी बहुत ज़रूरी है। एक तो ये इशू है कि आप यूरोप में किसी भी कंट्री में चले जाएँ तो वहाँ पर एक लैंग्वेज बैरियर जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। आप जर्मनी जाएंगे, वहाँ पर आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाएंगे, आपको नॉर्वेजन या फिर स्वीडिश या फिर फिनिश लैंग्वेज वहाँ पर सीखनी पड़ेगी। इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड है या फिर
फ्रांस है तो फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, स्विट्ज़रलैंड में जर्मन या इटालियन आपको आनी चाहिए। तो इसी तरीके से कंट्री, जैसे आप कंट्री चेंज करते हो तो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है। तो इसी तरह इटली में भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इटली में, यूरोप में सारी जगह पर है ये। इवन कि आप ये कह लें कि हर जो जहाँ इंग्लिश नॉन नेटिव कंट्री है, तो जो इंग्लिश नेटिव कंट्री नहीं है वो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है। तो इसी तरीके से इटली में भी है। तो इसी के साथ नंबर 3 को मैं अटैच करूँगा, वो ये है फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब्स। लैंग्वेज बैरियर और पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम जॉब्स दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इस तरह से कनेक्टेड हैं कि जैसे कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर करना चाहते हैं तो पहले नंबर पर पार्ट टाइम जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको शायद इस वजह से ना मिली कि आपको इटालियन लैंग्वेज नहीं आती। और अगर आपके पास इटालियन लैंग्वेज है तो ये है कि कुछ टाइम से यहाँ पर इशू बन रहे थे, स्पेशली कोविड की वजह से, कि टूरिज़म, चूँकि इटली सारा जो है ना उसकी टूरिज़म पर डिपेंड करता है, बहुत सारी इसकी इकोनॉमिक टूरिज़म पर डिपेंड करती है। तो पेंडेमिक की वजह से तो ये थोड़े से इशू थे कि यहाँ पर टूरिज़म कम हो गया था, ना होने के बराबर था। यहाँ पर बहुत सारे फैशन स्टोर्स हैं, बहुत सारे जिनकी सेल्स या जिनके काम इतने ज़्यादा नहीं थे, तो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स का इशू बन गया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, चूँकि कोविड ख़त्म हो चुका है और इन सब चीज़ों को अब ऊपर ओवरकम हो गई हुई हैं चीज़ें। तो हाँ, पार्ट टाइम जॉब हैं, लेकिन आपको इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन ये है कि बिग सिटीज़ में है या फिर अगर आप थोड़े स्किल्ड हैं तो देन आपके लिए इजी है। और स्पेशली फॉर आईटी पर्सन्स, उनके लिए कोई इशू नहीं है, उनके लिए इतना लैंग्वेज बैरियर भी इशू नहीं है, वो यहाँ पर जॉब कर लेंगे और पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे। और इवन कि फुल टाइम जॉब की बात करें तो फुल टाइम जॉब में भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से, यूरोप के हिसाब से अगर आप बात करें तो कम है। यूरोप के हिसाब से इस वजह से कम है कि ये एक तो टूरिज़म कंट्री, यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है। जब इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं होती तो डेफिनेटली वहाँ पर टूरिज़म से रिलेटेड तो जॉब्स बहुत सारी होती हैं, या टूरिज़म से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी फील्ड्स होती हैं, उनकी तो जॉब होती है। लेकिन जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है, जैसे कि जर्मनी में मैकेनिकल से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कार ब्रांड्स हैं, बहुत सारी आईटी कंपनीज़ हैं। इसी तरीके से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में या नीदरलैंड्स में भी इस तरह से हैं कि वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से आपको जॉब आसानी से मिल जाती है, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। लेकिन इटली में एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब लेना। और पार्ट टाइम जॉब आप तब ले सकते हो, इजीली मिल तो जाती है, आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हो पार्ट टाइम अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, तो ये द लिस्ट ऑप्शन होता है। बट दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन फॉर देम हु वांट टू डू पार्ट टाइम जॉब बट दे कांट स्पीक इटालियन। तो अगर उनके हिसाब से बात की जाए तो दैन पार्ट टाइम जॉब इज़ डिलीवरी इज़ रिलायबल फॉर देम। बट अदरवाइज़ पार्ट टाइम जॉब इटालियन के बगैर, आप आईटी से भी बैकग्राउंड नहीं है आपकी, तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। आईटी बैकग्राउंड वालों के लिए गुड है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी भी कंट्री को कंसिडर करते हैं तो उनकी कुछ अच्छी चीज़ें तो आप कंसिडर करते हो, लेकिन आपको साथ उनके कुछ ऐसे जो होती हैं चीज़ें जिनको आपको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, जो फिर नहीं तो आप इधर आकर उन चीज़ों को फील करोगे या फिर उन चीज़ों में उलझ जाओगे, फिर आपके लिए स्टेप बैक जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो देन बिफ़ोर कमिंग टू इटली आप इन चीज़ों को लाजमी कंसिडर करें। बिफ़ोर अप्लाई फॉर एनी एडमिशन आप इटली को लाजमी, इसके वीज़ा रेशो को लाजमी कंसिडर करें, देन आप अप्लाई करें और देन आप यहाँ पर आके मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर यहाँ पर रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। लैंग्वेज बैरियर नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन आपको यहाँ पर लॉन्ग स्टे के लिए आपको लैंग्वेज बैरियर हो सकता है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, देन इट विल बी ईजी, यू कैन गेट अ जॉब। आप शॉर्ट पीरियड पर रह सकते हो, शॉर्ट पीरियड पर आप जॉब भी कर सकते हो। लेकिन जब आप एक लॉन्ग टर्म प्लान करते हो तो देन थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन चीज़ों को आपने लाजमी कंसिडर करना है, देन आपने इटली को अपना एक ऑप्शन में, अपनी ऑप्शन लिस्ट में ऐड करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।